नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बाबा वीर बुलाकी की एक बहुत ही चमत्कारी साधना बताऊंगा। ये साधना बिना किसी मंत्र के है। मतलब कि इसमें इस साधना में कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी, बस आपको साधना करनी है। मैं आपको साधना करने का तरीका बताऊंगा और इस साधना को करने से बाबा वीर बुलाकी आपको दर्शन भी देंगे, आपके सवालों के उत्तर भी देंगे। जो भी आपके सवाल होंगे, आपके घर में कोई समस्या चल रही होगी तो बाबा वीर बुलाकी उसको भी एकदम हटा देंगे, आपके घर में सुख शांति देंगे, आपको बरकत देंगे। आपको बाबा वीर बुलाकी के बारे में तो पता ही होगी, ये एक क्षत्रिय देव है और बहुत ही चमत्कारी देव है, इनकी शक्ति भी अपार है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग तो यूं कहते हैं कि बाबा वीर बुलाकी गलत है। मेरा मानना ये है कि कोई भी देवी या देवता, कोई भी, कोई गलत नहीं होता। गलत होता है भगत। जो भगत है ना, जिस कोई मान लीजिए कोई भी देवी देवता को कोई भी भगत पूज रहा, तो भगत गलत है मेरी नजरों में। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए बाबा वीर बुलाकी हैं, बाबा वीर बुलाकी को कोई के गलत पे नहीं चलाएगा तो ये किसी का गलत नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, बाबा वीर बुलाकी को छोड़िए और दूसरे देवता को पकड़िए। दूसरे देवता को पकड़ो, अगर कोई व्यक्ति उनसे कुछ गलत कराएगा तो वो गलत करेंगे, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं, ये हैं बाबा वीर बुलाकी बच्चे। ठीक है, इनमें बच्चे हैं ये, तो ये थोड़े नटखट हैं। ये बहुत जल्दी कहना मान जाते हैं और बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। ये उग्र शक्ति है एक, तो इसलिए बहुत जल्दी काम करते हैं। तो कई, जैसे ये जिद करते हैं ना, बच्चे छोटे से जिद करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। तो उसी तरीके का ये बाबा है बीरबला की, कि अगर किसी व्यक्ति ने इन्हें कुछ दे के किसी के घर में तंत्र क्रिया करके भेज दिया तो ये उस चीज पर अड़ जाते हैं कि मेरे गुरु ने तो मुझे इस काम के लिए भेजा, मैं तो ये करके ही जाऊंगा। और कोई दूसरा व्यक्ति अगर इन्हें अच्छी तरीके से मना ले पर चाले तो ये उसकी भी मान जाते। कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं मानते, उसकी भी मान जाते हैं ये। तो मैं आपको बता दूं, मेरा मानना तो ये है कि कोई भी देवता गलत नहीं होता, सिर्फ भगत गलत होता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा इस चीज को मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा, और आपका मानना क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बाबा वीर बुलाकी की ये साधना बताता हूँ। ये बहुत ही चमत्कारी साधना है। इस साधना को आप अगर नए भगत बने हो या फिर भगत बनना चाहते हो, आपके घर में बाबा वीर बुलाकी पूजते हैं और आप भगत बनना चाहते हो, तो भी आप इस साधना को कर सकते हो। और अगर आप भगत हो, आपको कोई ज्यादा अनुभव नहीं होते, कोई बाबा आपके ज्यादा काम नहीं करता, तो आप इस साधना को कर सकते हो। ये बहुत ही चमत्कारी साधना है, बिना किसी मंत्र के। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस साधना को आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सुबह उठ के जमुना जी जाना पड़ेगा। जमुना जी नहाइए, बाबा वीर बुलाकी के नाम से जमुना जी नहाइए। वहाँ पे थान होता है, वहाँ पे भोग प्रसाद चढ़ाइए। अगर वहाँ पे थान नहीं है बाबा का, तो आप वहीं पे ही, आप ऐसी जमुना किनारे उनको पूज सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हैं। वहाँ पे पूजा करने के लिए आपको क्या चाहिए, 5 लड्डू। ठीक है, सुन लीजिएगा, 5 लड्डू चाहिए आपको। साथ में एक इत्र चाहिए, जोत कपूर चाहिए, लौंग, जायफल, एक पौवा, माला और थोड़े से गुलाब के फूल, 5 अगरबत्ती और साथ में एक बर्फी का पीस। ठीक है, ये आपको चाहिए। माला आप गोल करके नीचे रख दीजिएगा, अगर वहां पे थान नहीं है तो। अगर स्थान है तो माला तो बाबा जी को चढ़ा दीजिएगा आप। तो आपको माला गोल करके रखनी है, उसके अंदर आपको 5 लड्डू रखना है। थोड़ा सा जो इत्र लिया है वो छिड़कना है वहां पे। आपको जोत करनी है बाबा वीर बुलाकी के नाम से। जोत करने के बाद सबसे पहले तो आप उस पर जायफल चढ़ाइए। अपनी जो भी आपकी इच्छा, आप किस चीज के लिए साधना कर रहे हैं उस चीज को बोलते हो आप। जायफल चढ़ाइए। जायफल चढ़ाने के बाद आप एक लौंग का जोड़ा चढ़ाइए। लौंग का जोड़ा चढ़ाने के बाद आप जो पांच पांच लड्डू है बूंदी के, उनमें से थोड़े थोड़े तोड़ के जोत पे चढ़ा दीजिए और पौवा खोल के उस पर पौवा चढ़ा दीजिए। और एक सिगरेट ले लीजिएगा आप, कवंडर की सिगरेट जला के आपको वहीं रखनी है। और जो अगरबत्ती और बर्फी का पीस है और थोड़े से गुलाब के फूल आप बचा लीजिएगा, वो आपको थोड़े से दूर रखना है। ठीक है, वो सैयद के, कमाल का सैयद के, क्योंकि सैयद दारू से थोड़ा परहेज करते हैं, वो दारू वारू नहीं पीते, तो उनसे थोड़ा सा आपको दूर रखना है। अगरबत्ती खड़ी कर जला के खड़ी कर दीजिएगा, बर्फी का पीस वहीं रख दीजिएगा और गुलाब के फूल थोड़े से डाल दीजिएगा वहीं पे ही। तो वो दोनों का भोग प्रसाद हो गया, क्योंकि शिष्य को बनाने से पहले गुरु को बनाना पड़ता है। तो आप बाबा वीर बुलाकी की साधना कर रहे हो तो आपको कमाल का सैयद को ही भोग देना पड़ेगा। और सब करते हैं, बाबा वीर बुलाकी की साधना कर रहे हो तो घर में भोग प्रसाद उनका भी देते हुए हो गया आप। उसके बाद में आपको जो अगरबत्ती और बर्फी चढ़ाई है कमाल का सैयद को, उस पे भी आपको अपनी जो भी इच्छा है, अपनी साधना, जिस चीज के लिए आप साधना कर रहे हैं, वो इच्छा बोलनी है। अपनी साधना को पूर्ण रूप से बोलना है कि बाबा जी, मैं ये बाबा वीर बुलाकी की साधना कर रहा हूँ, आप मुझे इस साधना में सफलता दिलाइएगा और इस कार्य के लिए मैं इस साधना को कर रहा हूँ। आप ऐसा बोलते हुए सीधे वहां पे अगरबत्ती चढ़ा के वापसी आ जाइएगा नहा धो के।
पहले आपको जमुना जी नहाना है और उसके बाद में आपको ये भोग प्रसाद चढ़ाना है। फिर आप सीधे घर आ जाइएगा, बाबा को न्योता देगी, बाबा जी आओ मेरे के साथ मेरे घर चलो, मैं आपकी इस साधना को कर रहा हूँ, मुझे इस साधना में सफलता दीजिएगा। ऐसा बोलते हुए आप सीधे घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको हुक्का ताजी करना है, बाबा का हुक्का लगाना है, सरसों के तेल का चिराग जलाना है आपको। सरसों के तेल का चिराग जलाने के बाद अगर आपके पास बाबा की मूर्ति है या फिर तस्वीर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं है। आप बाबा के नाम से सरसों के तेल का चिराग जलाइए और वहां पे हुक्का लगाइए। हुक्के में एक लौंग का जोड़ा डालना है आपको। बाबा का नाम लेते हुए आप 5 लौंग के जोड़े भी डाल 5 जोड़ मतलब कि 5 लौंग भी डाल सकते हो और एक लौंग का जोड़ा भी डाल सकते हो। आपको लौंग का जोड़ा डालते वक्त कहना है कि बाबा जी अगर मैं आपकी इस साधना को कर रहा हूँ, आप मुझे इस साधना में सफलता दीजिएगा और मैं इस कार्य के लिए इस साधना को कर रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए आप उसमें लौंग का हुक्के में लौंग का जोड़ा डाल दीजिएगा। फिर आसन बिछाना है आपको। आसन बिछाने के बाद में आपको अपने दहलीज मतलब कि दहलीज पे जाना है। दहलीज को 3 बार छूते हुए कि बाबा जी आओ मैंने आपका हुक्का लगाया, हुक्का मंजूर करो, हुक्के के 5 घूंट लगाओ और मुझे दर्शन दो। ऐसा बोलना है आपको। फिर बोलना है कि बाबा जी आओ मैंने आपका आसन सजाया है, आसन मंजूर करो और मेरे साथ आसन पे बैठो। फिर आप आसन के पास आइएगा, 3 बार आसन छू के आप सीधा पैर रख के आसन पे बैठ जाइएगा। आसन पे बैठने के बाद आपको क्या बोलना है कि बाबा जी आओ मैंने आपका हुक्का लगाया, हुक्का मंजूर करो और हुक्के के 5 घूंट लगाओ। आपको 2-4 दिन तो लगेंगे, लेकिन उसके बाद में आपको बाबा हुक्का पीते हुए आपको खुद सुनाई देगा कि कोई हुक्का पी रहा है। ठीक। उसके बाद में आपको डेली बाबा से बोलना कि बाबा जी आप हुक्का मंजूर करो, हुक्के के 5 घूंट लगाओ, मुझे दर्शन दो, जो भी आपका कार्य है वो बोलो, मुझसे बात करो। इस तरीके से आपको बोलना है कि अगर आप सवारी चाहते हो बाबा की तो इस तरीके से बोलना है कि बाबा जी आओ मेरे शीश पे 5 चक्कर लगाओ। जैसे बाबा थोड़े थोड़े चलने लग जाए फिर आपको बोलना है कि बाबा जी सेवा बढ़ाओ। फिर थोड़ी और सेवा बढ़ाओ। इस तरीके से बाबा जी पूर्ण रूप से खेलने लग जाएंगे, पूर्ण रूप से उनकी सवारी आने लग जाएगी। और उसके बाद में आपको ये 5 शनिवार करना है आपको, मतलब कि हुक्का आपको रोज लगाना है। हुक्का आप रोज लगाइए। हुक्के के बाद में जो आपको 5 शनिवार जमुना जी नहाना है और वहां पे भोग प्रसाद चढ़ाना है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। आपको 5 शनिवार जमुना जी नहाना है और इसी तरीके से आपको जमुना जी जाना है जैसे अब मैंने आपको बताया। और बिल्कुल समझ लीजिए आप निहार मुँह जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप चाय नाश्ता करके जा रहे हैं फिर जाके जमुना जी नहा रहे हैं, नहीं। निहार मुँह मतलब कि बिना कुछ खाए पिए आप सीधे जमुना जी जाइए, वहाँ पे नहाइए। आप ब्रश करके जा सकते हो, ब्रश करके जाइए, वहाँ पे नहाइए धोइए, वहाँ पे भोग प्रसाद चढ़ाइए बाबा को। जो भी भोग प्रसाद चढ़ाना, अगर आप सुबह जल्दी जा रहे हो तो आप बाहर 1 दिन पहले भी लेके रख सकते हैं। आप वहाँ पे नहाइए। और कई बार तो ऐसा होता है जहाँ पे बाबा का स्थान होता है वहीं पे सारा सामान मिल जाता है। अब क्वार्टर नहीं मिलता, दारू नहीं मिलती, वो आप बाहर से कहीं से भी खरीद लीजिएगा 1 दिन पहले और फिर सीधे जाके ये भोग प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। निहार मुँह जाना, आप जरूर निहार मुँह जाइएगा और इसमें पूर्ण रूप से आपको परहेज करना है। ठीक है। परहेज क्या है आपको तो पता ही होंगे, फिर भी मैं एक बार छोटे छोटे परहेज बता देता हूँ आपको। आपको बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के घर का खाना नहीं है, किसी के घर जाना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपको किसी के घर जाना है या फिर कोई काम है, तो आप बाबा से बोल के आप वहाँ पे जा सकते हो, उनके घर जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। बाबा से बोल के, अगर आपको बाबा जी इजाज़त देते हैं तो, कोई ज़रूरी काम है तो, वरना आप मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस साधना को करिए, आपको बाबा वीर बुला के खुद दर्शन भी देंगे, आपके सारे कार्य भी खुद करेंगे। अगर आपके घर पे कोई संकट परेशानी होगी तो उसको भी दूर करेंगे। अगर बाबा वीर बुला के आपसे रुष्ट हो गए हैं तो वो मान जाएंगे और आपके घर में सुख शांति देंगे। आप इस साधना को जरूर करके देखिएगा। और अगर आप हमसे गुरु दीक्षा लेके कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। इंस्टाग्राम पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं। आप वहाँ पे हमसे गुरु दीक्षा लेके सीख सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।